वेलकम टू डार्क नाइट लव टॉवर। टुडेज टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी, ठीक है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी इंसान आपके दिमाग में हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। पर्सन ऑन योर माइंड। राइट नाउ पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, उसके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। पैलेस ऑफ कप। ये इंसान आपको कोई मैसेज देना चाहता है, कोई मैसेज भेजना चाह रहा है। अगर नो कांटेक्ट है, लेस टू कांटेक्ट है, तो ये बात करना चाह रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूज है, करे या ना करे, इनिशिएट ले या ना ले। ऐसा हो सकता है कि ये आपको क्रश कर रहा है अभी। ऐसा हो सकता है कि एक न्यू लव हो सकता है, ठीक है। आपको पसंद कर रहा है, क्रश वाली एनर्जी भी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि कंफ्यूज है, थोड़ा सा कम्युनिकेट तो करना चाहता है लेकिन समझ नहीं पा रहा, करना चाहिए भी नहीं करना चाहिए। आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, आप कैसे बात करेंगे, या आप क्या सोचेंगी, आप क्या सोचेंगे, ठीक है। पैलेस ऑफ कप की एनर्जी है इनिशिएट लेने वाली, ठीक है। द लवर्स, ओके। ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, पैशनेटिव कनेक्शन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बेस्ड हो सकता है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है, आप में। आप द वे यू लुक, इमोशनली, मेंटली, एक आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा ड्रेन नज़र आ रही है इसकी एनर्जी, ठीक है। ये आपकी तरफ आना चाहता है ये पर्सन। न्यू भी हो सकता है, ओल्ड भी हो सकता है, लेकिन कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, एक हेजिटेशन फील हो रही है, एक हेजिटेशन वाली एनर्जी है, ठीक है। हेजिटेट कर रहा है, करे या ना करे, बोले या ना बोले, सिचुएशन को आगे लेके जाए या ना लेके जाए, वो वाली एनर्जी। फोर ऑफ पेंस। ऐसा हो सकता है ये राइट नाउ वेट कर रहा है, ओवर थिंक कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्टेबल माइंडसेट नहीं है इस इंसान का। समझना चाह रहा है कि आपको अप्रोच करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ठीक है। एक वेट कर रहा है, देख रहा है कि आपका, अगर आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं तो यहाँ पर ये इंसान समझना चाह रहा है कहीं आप ऐसा तो नहीं कि बात नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इस कनेक्शन में आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी इस वक्त राइट नाउ नज़र आ रही है, कोई आपकी लव लाइफ में, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है ये पर्सन, और आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव एनर्जी में है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप इस वक्त मैरिज करने के माइंडसेट में, आप काफ़ी ज़्यादा मैरिज को लेकर राइट नाउ सीरियस हुए हुए हैं। आप मैरिज को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं राइट नाउ, ऐसी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। लविंग, जनरस काइंड ऑफ, इमोशनल काइंड ऑफ एनर्जी आपकी हो सकती है। आप इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड और ड्रेन फील कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे ये रिकनसाइल वाली एनर्जी भी हो सकती है। ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, कनेक्ट करना चाहता है, सोच रहा है आप खुद कांटेक्ट कर लें, लेकिन आपसे मिलना, कनेक्ट होना, टाइम स्पेंड करना, कुछ पुरानी, अगर ये पुराना कनेक्शन है तो कुछ पुरानी फ्रेंडशिप, कुछ मेमोरीज याद कर रहा है। पहले आप खुद से मैसेज कर लिया करते थे या कॉन्टैक्ट कर लिया करते थे, ठीक है। लेकिन राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है इसके माइंड में एक आपको लेकर एक होप बन रही है, या आपसे बात करना चाहता है, आपको लेकर क्रेव कर रहा है, आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड फील कर रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस इमोशनली होल्ड बैक कर रहा है, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी हो सकती है। भाई यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी नज़र आ रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। जेमिनी साइन बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है पहले आप वाली एनर्जी चल रही है। दोनों ही एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, दोनों ही एक दूसरे से कांटेक्ट में आना चाहते हैं, दोनों ही एक दूसरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं, दोनों ही यहाँ पर ओपन अप होकर बात करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है ये फर्स्ट टाइम कन्फेशन आया आपकी तरफ, ठीक है। माइट भी पॉसिबल यहाँ पे कन्फेस ही नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे मुझे होता इमोशनल कोई एक इमोशनल टॉक, कोई इमोशनली कन्फेशन या इमोशनली कनेक्शन ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि एक इमोशनल आप लोग का रिलेशनशिप एक बूस्ट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली जैसे जिस
इमोशनल कन्वर्जेशन का आपको वेट था, वो इमोशनल कन्वर्जेशन हो सकती है इस इंसान के साथ आपकी। आप जिस इमोशनली कन्वर्जेशन का इंतज़ार कर रहे थे बहुत बेसब्री से, वो वेट आपका ख़त्म हो सकता है। कुछ आपको बहुत यहाँ पर क्लियर कट सुनने को मिल सकता है, लेकिन ये पर्सन इनिशिएट लेगा तो बहुत सोर्स की एनर्जी में, पेज की एनर्जी में, नाइट्स की एनर्जी बहुत एक स्ट्रांगली मुझे नज़र नहीं आ रहा, कोई स्ट्रॉन्ग बिहेवियर, कोई स्ट्रॉन्ग एक्ट नज़र नहीं आ रहा है इस इंसान का, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग बहुत इनिशियल से करेगा स्टार्टिंग, डेफिनेटली सोच की एनर्जी है। पेज ऑफ सोर्स यहाँ पे, जैसे कि आपको समझना, स्टॉकिंग, सर्चिंग करना, आपको ऑब्जर्व करना, फिर जाके शायद ये आपके साथ कुछ इमोशनली ओपन अप करे, ठीक है। इमोशनली कन्वर्जेशन को लेकर आए, थोड़ा सा कंफ्यूज, नर्वसनेस, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग इस इंसान के दिमाग में, आपको लूज़ नहीं करना चाहता या आपको छोड़ना नहीं चाहता। अगर कोई न्यू पर्सन भी है तो काफ़ी इंटरेस्टेड है आपको लेकर, ये इंसान पोजेसिव और सेफ एंड सिक्योर फील करता है, ठीक है। द टावर की एनर्जी, ऐसा हो सकता है ये इमोशनल कन्फेशन काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड आए आपकी तरफ, ठीक है। जैसे कि आप जब एक्सपेक्ट ही ना कर रहे हो तब ये इमोशनल कन्फेशन आ सकता है आपकी तरफ, इस इंसान की तरफ से। सडन कोई आपकी तरफ कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, कोई कॉल आपको रिसीव हो सकता है, या किसी के थ्रू ये इंसान आपको कोई आपसे कम्युनिकेट करने की एनर्जी हो सकती है। ये वेट काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी क्रिएट कर रहा है, ऐसा हो सकता है आउटसाइडर इंटरफेयर की वजह से यहाँ पर वेटिंग एनर्जी है, या बहुत ज़्यादा पेजेस की एनर्जी, बहुत स्लो एनर्जी मुझे लग रही है, ठीक है। इस कनेक्शन में ग्रोथ आ रही है, इस इंसान की तरफ से आ रही है। जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे, जिस लीप ऑफ फेथ का आप वेट कर रहे थे, जिस तरीके की इन्वेस्टमेंट का आप वेट कर रहे थे, वो इन्वेस्टमेंट आ सकती है इस इंसान की तरफ से, ठीक है। आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं या इस इंसान की लाइफ में चॉइसेस हैं, ठीक है। माइट बी पॉसिबल यहाँ पर आपके लाइफ में इस इंसान के अलावा कोई और है, ठीक है, या इस इंसान की लाइफ में चॉइसेस हैं। ये चूज़ करने में बहुत टाइम लग गया, शायद इसने बहुत टाइम ले लिया, ठीक है, क्या चीज़ इसके लिए बेस्ट रहेगी। लेकिन यहाँ पर देर आए दुरुस्त आए वाली एनर्जी है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स, किस चीज़ का इंतज़ार, किस चीज़ का वेट, क्यों इतना वेट और इंतज़ार रहा है मुझे, वेट और खामोशी, साइलेंसी, सीक्रेसी, एक दूसरे से चीज़ें हाइड करना, ठीक है। स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी, अपनी अपनी फीलिंग्स को शायद आप लोगों ने इस कनेक्शन में एक दूसरे से छुपाया हो, क्योंकि आपको सामने वाले पर्सन के इमोशंस पे डाउट हुआ हो, सामने वाले के इंटेंशन पे डाउट हुआ हो, इस इंसान को आपके इंटेंशन पे डाउट हुआ हो, तो माइट भी पॉसिबल यहाँ पे डाउट रहा है एक दूसरे की एनर्जी में, ठीक है। ये कनेक्शन ऐसा हो सकता है फ्रेंडशिप कनेक्शन, फ्रेंडशिप बॉन्ड यहाँ पर एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है। ये शायद आप लोगों के बीच कभी भी कन्फेस आप लोगों ने नहीं करा, इस कनेक्शन को आपने बहुत सीरियस एक्शन नहीं लिया, उस इंसान ने भी नहीं लिए, ठीक है। तो उससे स्ट्रेस आउट हो रहा है यहाँ पर, इमोशनल होल्ड बैक करना। एक इंसान यहाँ पर साइलेंट हो सकता है, आप या आपके पर्सन, ठीक है। यहाँ पर एक साइलेंट एनर्जी नज़र आ रही हो सकती है। इंसान स्ट्रेस कैरी नहीं कर पा रहा, इमोशनल स्ट्रेस आउट हुआ हुआ है, इमोशनली बर्डन फील कर रहा है। इमोशनली अगर बहुत टाइम से इसने एक्सप्रेस नहीं करा है या आपसे कम्युनिकेशन नहीं करी है, इमोशनली कुछ आपसे छुपा रहा है, तो इससे ज़्यादा छुपा नहीं पाएगा, ठीक है। ये आपसे अब बात करना चाहता है, ये चाहता है कि आपके साथ कम्युनिकेट किया जाए, ठीक है। यहाँ पर आपके साथ एक क्लियरली टॉक की जाए, क्लियरली एक ओपन कम्युनिकेशन यहाँ पर आप वेट करें। 10 ऑफ कप्स, डेफिनेटली इस इंसान का ड्रीम 10 ऑफ कप्स है। ये मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी के बारे में बहुत स्ट्रांगली सोच रहा है, लेकिन एक इन एंड आउट एनर्जी के साथ है, ठीक है। एक कम्प्लीटली अलाउ नहीं कर रहा अपने सेल्फ को आपकी तरफ आने के लिए, कम्प्लीटली इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, या कम्प्लीटली इंसान जैसे कि एक अलाउ वाली सिचुएशन यहाँ पे थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही है। लेट्स सी ऑब्स्टिकल और चैलेंज क्या बन रहा है, लेकिन स्ट्रेस आउट है। अगर बहुत लॉन्ग टाइम से इमोशंस हाइड किए हुए हैं, या बहुत लॉन्ग टाइम से ये पर्सन समझने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक भी करी तो उसका भी स्ट्रेस हो सकता है। लेकिन कोई गलती करी है तो उसकी अपॉलॉजी इंसान चाहता है। स्नेकी बिहेवियर हो सकता है राइट नाउ, थोड़ा सा नर्वस और कंफ्यूज हो सकता है, थोड़ा सा कोल्ड बिहेव या साइलेंट बिहेव कर रहा हो सकता है, ठीक है। मुझे लग रहा है आप क्लियर है इस इंसान को लेकर, लेकिन आप इस इंसान की तरफ से एक कन्फेशन का वेट कर रहे हैं, आप इस इंसान की तरफ से रिकन्सिलिएशन के ऑफर का वेट कर रहे हैं, या आप इस इंसान की तरफ से एक प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आप इसकी तरफ से एक इनिशिएट का वेट कर रहे हैं जो आपको श्योरिटी देगा कि हाँ ये कनेक्शन आगे ग्रो कर रहा है, ठीक है। ओके, इस रिश्ते में और क्या हो रहा है, ये कनेक्शन कहाँ मूवमेंट कहाँ कर रहा है। ट्रिकी, थोड़ा सी ट्रिकी यहाँ पर ट्रिक्स एंड ट्रम्प्स लगाई जा रही हैं। ये इंसान ट्रिकी वे में चल रहा है, थोड़ा सा अपने सारे कार्ड्स रिवील नहीं कर रहा। यहाँ पर डिप्लोमेसी हो सकती है, थोड़ी सी हिडन एनर्जी हो सकती है, कोई हिडन चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। पैशनेट है ये इंसान आपको लेकर,
अगर कोई मिस्टेक की है तो माफ़ी चाहता है, ठीक है, फॉरगिवनेस चाहता है। मिरेकल, यहाँ पे एक मिरेकल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप इस कनेक्शन में एक मिरेकल देख सकते हैं। कोई मिरेकल, एक मिरेकल वे में आप लोग का रिलेशनशिप स्टेबल, ग्राउंडेड और पॉजिटिव वे में जा सकता है। कुछ मिरेकल यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अकेलापन है आप दोनों के अंदर, ठीक है। आप इस कनेक्शन में एक मिरेकल का वेट कर रहे हैं। फसाड, यहाँ पर आप दोनों ही अपने अपने अंदर एक अकेलापन फील करते हैं जब दोनों एक दूसरे के साथ नहीं होते। ख़ास तौर पे ये इंसान, ठीक है, एक अकेलापन फील कर रहा है। अबंडेंस, ऐसा हो सकता है फाइनेंसेस की वजह से थोड़ा सा स्टॉप की हुई इसने यहाँ पर आपकी तरफ मूवमेंट या एक्शन, या फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ये इंसान फोकस रहा, या फाइनेंसेस को टाइम दे रहा था। इस इंसान को ऐसा लगता है फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सपेक्टिव, इस इंसान का पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। ये इंसान फाइनेंसेस के साथ साथ आपको भी अपनी लाइफ में बैलेंस करना चाहता है अब, ठीक है। शायद पहले बहुत ज़्यादा बिजी अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस रहा है, या फाइनेंशियली चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इस इंसान का ध्यान रहा है, ठीक है। इस इंसान को इनकम्प्लीट सा फील हो रहा है। ये वर्क करना चाहता है, सेम चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है। मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान का पहले पर्सपेक्टिव काम, कैरियर, फाइनेंसेस, अपनी लाइफ को स्टेबल करना था, ठीक है। अब लेकिन आपके साथ कुछ न्यू क्रिएट करना चाह रहा है। आप इस कनेक्शन को बैलेंस करना चाह रहा है ये इंसान, ठीक है। आप लोग के बीच या तो बहुत इंटेंस एनर्जी हो गई थी। सेल्फ वर्थ, आपने सेल्फ वर्थ पे काम करा है अपनी, ठीक है, जिसकी वजह से ये इंसान आपको वो वैल्यू, वो अहमियत, वो मतलब कि इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है डे बाय डे के, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, ठीक है। इनसिक्योरिटी, यहाँ पर एक इनसिक्योरिटी इस इंसान को जैसे जैसे आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं इसको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, थोड़ा सा इनसिक्योर फील हो रहा है इसको लग रहा है कि पता नहीं, शायद आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आ गए हैं थोड़ा। आप अब आप कंप्लेनिंग नहीं रहे, ठीक है, आप एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं। इस इंसान को इनसिक्योरिटी फील हो रही है। आप अपने इनसिक्योरिटी वाले फेज से बाहर आए। आपने इनसिक्योर होना ख़त्म कर दिया है। आपको लगता है आप इनसिक्योर क्यों हो, आपने गिल्ट करना बंद कर दिया है, या जो भी आपको फील हो रहा था आपने इस कनेक्शन में टाइम दे के, या रिजेक्शन का गिल्ट हो सकता है, या बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को टाइम देने का हो सकता है, ठीक है। आइसोलेशन, आपने कुछ आइसोलेशन में जाकर किसी तरीके का कोई कंप्लीशन लेकर आए। आपकी नज़र में ये कनेक्शन सोलमेट रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा आइसोलेशन में रहकर इस कनेक्शन को सोचते थे, लेकिन अब आप आदी हो चुके हैं। आपने एक फेज़ को इस कनेक्शन में कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर फेथ, आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं डिवाइन पे, फेथ कर रहे हैं आप इस कनेक्शन को अब खुद से हैंडल नहीं करना चाहते, ठीक है। आप इसकी ये जहाँ जा रहा है आप देखना चाहते हैं कि डिवाइन इस कनेक्शन को कहाँ लेकर जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है फेथ आपका जो ज़्यादा, आप कन्फ्यूजन से बाहर निकले हैं और आपने फेथ, ट्रस्ट बहुत ज़्यादा एक अपना डिवाइन पे बढ़ा दिया है, ठीक है। आप ट्रस्ट कर रहे हैं, ट्रस्ट द प्रोसेस, आप प्रोसेस पे ट्रस्ट कर रहे हैं। आप खुद से बहुत इनिशिएट नहीं रह रहे, या एक कोई किसी भी तरीके की आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, ठीक है। आप डिवाइन पे छोड़ रहे हैं, आप चीज़ों को लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा, ठीक है। आप वो वाले थॉट प्रोसेस में, आप वो वाले माइंडसेट में हैं। देयर नेक्स्ट एक्शन एंड नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स यू। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपको इस इंसान की तरफ से क्या एक्शन देखने को मिल सकता है करंटली। मेरे व्यूअर्स को इस रिश्ते में क्या नेक्स्ट एक्शन देखने को मिल सकता है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन चल रही है तो वो थोड़ी सी कंटिन्यू रहेगी, क्रॉस रोड पे रहेंगे। कंफ्यूज एनर्जी है इस इंसान की तरफ से, थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ हुआ ये पर्सन। स्टॉकिंग एनर्जी है, ठीक है। आपकी तरफ नज़र रखना, स्टॉक करना, ऑब्जर्वेशन में रखना इस कनेक्शन को और आपको, ठीक है। चीज़ों को ये इंसान किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करे पहले समझ नहीं पा रहा, ठीक है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस रिश्ते में। यहाँ पर पीस बनाने की कोशिश करेगा इंसान आपके साथ, ठीक है। प्रायोरिटाइज अभी कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन इस इंसान को इतना पता है इंसान आपके साथ एक पीस चाहता है। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। कुछ ना कुछ इस इंसान को एक फेयर, डर, जजमेंट कॉल भी इसको हो रहा है, ठीक है। पीस बनाएगा। अगर बहुत ज़्यादा फाइट हो रही थी, आर्ग्यूमेंट हो रहे थे, बहुत दूर भाग रहा था, गार्ड सब थे, तो पीस क्रिएट करेगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर ये इंसान नर्वस है, ठीक है। अट्रैक्शन इसका इंक्रीज़ हो रही है, अट्रैक्शन, पैशन इंक्रीज़ हो रहा है इस इंसान का आपकी तरफ, ठीक है।
यहाँ पर ये इंसान सिंगल इंडिपेंडेंट आपको देख रहा है, ठीक है, ग्रो करता हुआ देख रहा है। इस इंसान को लग रहा है कि यहाँ पर आप अपने आप को, अपने इमोशंस को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस इंसान से, ठीक है। आप अकेले, आप ग्रोथ की तरफ हैं, अकेले सर्वाइव कर रहे हैं, अकेले आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है। काम, कैरियर में बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हैं, एक हार्ड वर्किंग एनर्जी है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपने गार्ड्स अप कर लिए हैं, ठीक है। आप गार्ड्स अप करके चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके अंदर बहुत सारा विजडम है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोट कर पा रहा है। ये आपके माइंडसेट को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज और नर्वस नज़र आ रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा है, ये आपको बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि आपने खुद को एक सेफ जोन में, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी में डाल दिया। आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप मैनिफेस्टेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आप अपने काम पे, अपने कैरियर पे, अपनी लाइफ पे ज़्यादा फोकसिंग एनर्जी में, ठीक है। वेंच की एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा आइसोलेट हुए हुए हैं, आप सोच समझ कर इससे बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रही है तो बहुत मिनिमम सी, बहुत ज़्यादा इंटेंस कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, डिमांडिंग नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रहे, आप गो विद द फ्लो के साथ हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट नहीं कर रहे अगर आप कर भी रहे हैं तो। अदरवाइज़ आपका फोकस बहुत ज़्यादा काम, कैरियर, फाइनेंसेस पे नज़र आ रहा है, या अपने काम, जो भी घर पे, या आप कहीं ना कहीं बिजी हैं अपने, अगर आप कोई फीमेल है तो अपने घर, काम, पहले बहुत रिलाई करते थे, बहुत डिपेंड हो रहे थे, वो डिपेंड एक डेस्परेट एनर्जी नहीं है, को डिपेंडेंसी इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये इंसान 3 ऑफ पेंस आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, सोचता हुआ नज़र आ रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्या करना चाहिए, आगे क्या हो सकता है, प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आने वाले टाइम में कुछ चेंज होने वाला है, ठीक है। इस कनेक्शन में किसी तरीके का चेंज आपको यहाँ पर एक होप आ रही है, एक चेंज देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक फेस कंप्लीट ऑफ डेफिनेटली स्टार का कार्ड, एक होप आ रही है, हीलिंग आ रही है, ठीक है। इस इंसान को एक होप नज़र आ रही है, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कुछ चेंज हो रहा है, एक फेस ख़त्म और एक फेस न्यू स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इस इंसान दी एम्प्रेस, ये इंसान आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है, ये इंसान आपकी वर्थ, वैल्यू, ये आपकी इमेजिनेशन में खोया हुआ है आपको लेकर, ठीक है। मतलब बहुत स्ट्रांग हो रहा है, ये आपको सिंगल डील करता हुआ देख रहा है, बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, इर्द गिर्द की सिचुएशंस को। आपको एक मिस्टीरियस काइंड पर्सन की तरह दिखता है, काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री है आपको, इसीलिए ऑब्जर्व करने में लगा हुआ है, आपके दिमाग में चल क्या रहा है, ठीक है। ये हर्ट नहीं होना चाहता, यहाँ पे ये आपके साथ सक्सेस लेकर आना चाहता है, इसको चाहिए आपके साथ सक्सेस, ठीक है, कनेक्शन में ग्रोथ। कंफ्यूज है ये इंसान, इस इंसान का एक्शन इधर अटका हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, पैंटिकल की एनर्जी है, जगलिंग एनर्जी है, जगल कर रहा है, करे या ना करे, एक्शन ले या ना ले, रिस्ट्रिक्टिंग करे या ना करे, ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे अगर ये रिस्ट्रिक्टिंग कर लेता है तो ये कनेक्शन स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा। जो भी आप लोग के भी जब स्टार्ट होगा वो एक बिगनिंग, ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएगा, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की तरफ जाएगा, जो जिसमें मैरिज कमिटमेंट हो सकती है, ठीक है। आप लोग एक साथ एक फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, कमिटमेंट की तरफ आ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए एडवाइस क्या होगी, आपको क्या करना चाहिए राइट नाउ। आप वैसे बहुत अच्छे से टैकल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप कंफ्यूज, नर्वस नहीं नज़र आ रहे हैं, बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड वे में चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। लेट्स सी, आपको खुद को आइसोलेट रखना चाहिए, ठीक है, और फेथ रखना चाहिए। आपके लिए एडवाइस है आइसोलेट, खुद को आइसोलेट रखें, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कम्युनिकेशन की तरफ या गिल्ट की तरफ मत जाएं, ग्रीफ की तरफ मत जाएं, ठीक है। अपने आप को रिजेक्टेड फील मत करें, आप खुद को आइसोलेट करें। इस इंसान के किसी भी XYZ बिहेवियर को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लें, अगर ये खामोश है या साइलेंट है, ठीक है। अपने आप को अगर इम्बैलेंस कुछ आप में फील हो रहा है आपको, तो बैलेंस करें उसको, ठीक है। आपके लिए गुड एडवाइस है, खुद को बैलेंस करें, आइसोलेशन में अपने आप को स्टेबल और ग्राउंडेड करें। ये मत समझें कि आप अकेले पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रेयर यहाँ पे आपके लिए स्ट्रांगली यहाँ पर है कि प्रेयर, आपको प्रेयर करनी चाहिए, ठीक है। आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ डिस्कवर यहाँ पर हुई है, आपको अपनी स्ट्रेंथ में रहना चाहिए, ठीक है। कोई सर्विस पे बीमार है तो उसको आप टेक केयर करें और फॉरगिव करें चीज़ों को। और ये सर्विस पे ऐसा हो सकता है आपका हार्ट चक्रा हो, आप हीलिंग पे हैं इस वक्त राइट नाउ, यहाँ पर आपका हीलिंग बैलेंसिंग टाइम ज़्यादा चल रहा है। प्रेयर, ठीक है, आप प्रे कर सकते हैं डिवाइन के लिए, यहाँ पर जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पर रखिए, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।